आवाज उठाने के लिए आया हूँ। तो योगी जी से लड़ेंगे बच्चों के अधिकार के लिए। योगी जी मैं टू हूँ। हाँ, योगी नहीं हूँ। तो योगी जी टू लड़ेंगे योगी जी से ना। बिल्कुल लड़ने के लिए आया हूँ, ये देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, पहले जंतर मंतर, फिर पुणे, फिर लखनऊ। कांग्रेस जनता पार्टी ने लखनऊ में भी पीसफुली प्रोटेस्ट समाप्त किया। लखनऊ में पीसफुली प्रोटेस्ट करके कांग्रेस जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि सच की आवाज हर जगह बुलंद होती है, उसको कोई दबा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश जो हमारे योगी आदित्यनाथ के खौफ की वजह से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन हुआ क्या, उस प्रोटेस्ट में पुलिस ने या तो लाठीचार्ज किया या फिर उन्हें जेल में डाला। लेकिन ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जिसे पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ करवाया और पूरा पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। थैंक्स टू यूपी पुलिस जिसने इस प्रोटेस्ट को पीसफुली बनाए रखा और हिंसक नहीं बनने दिया। प्रोटेस्ट करने का टाइम मिला था सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। 9:30 बजे से ही लोग धीरे धीरे इको गार्डन में आने लगते हैं और धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। 11 बजे के बाद अभिजीत दीपके की एंट्री होती है और अभिजीत दीपके को देखते ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उन्हें घेर लेती है। लेकिन यूपी पुलिस यहाँ पर बड़े सावधानी से अभिजीत दीपके को एक स्थिर जगह ले जाती है जहाँ पर वो अपनी मांग रख सके। धीरे धीरे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो आए थे। ये कोई पार्टी की रैली नहीं थी, ना पार्टी का आंदोलन था, ये था छात्रों का आंदोलन। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, हम छात्र हैं, आते हैं प्रयागराज में तो घर से एक सपना लेकर आते हैं कि हम चल के एक अच्छी नौकरी करेंगे। और कितने शर्म की बात है, हम जब आ रहे थे तो हमें पीड़ा हो रही थी आने में कि अपने ही देश में, अपने ही सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है। सरकार कब संज्ञान लेगी? आए दिन हमें आंदोलन करना पड़ता है। पहले हम अपनी मेहनत करके, जब हमारे पिताजी पैसा भेजते हैं, हम किस मुँह से अपने घर पे जाएंगे और कहेंगे हमारा पेपर लीक हो गया है? उनको नहीं पता, उनको तो नौकरी चाहिए। पिताजी को चाहिए कि हमारा भविष्य सिक्योर हो और ये हमारे मत का मूल्य होता है। हम मत देकर आते हैं तो ये देकर आते हैं कि ये जो सरकार है, जब हमने सरकार बनाई तो ये सोच कर बनाई थी कि हमारे लिए न्याय करेगी, हमारे लिए एक सुंदर और सुनहरा भविष्य लेकर। प्रदर्शन में रंग तब आया जब योगी आदित्यनाथ का कॉपी 2 आया, जो हूबहू योगी बाबा का गेटअप लिया हुआ था, साथ ही साथ बोलने का स्टाइल भी कॉपी किया हुआ था। लेकिन योगी आदित्यनाथ बाबा में और ये योगी 2 बाबा में काफी ज्यादा डिफरेंस है। योगी बाबा हमारे सख्त बयान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये बाबा सख्त बयान तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ कड़वे सच भी बोलते हैं, जो शायद अंधभक्तों को बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी टू मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, क्या अगर आप लोगों की जो मांगे हैं अगर नहीं मांगी जाती, जैसे आप लोग हाथ में लिए हैं पेपर लीक पे हल्ला हो, आगे का क्या प्लान आप लोगों का है? देखिए, युवा हैं, हाँ। युवाओं के साथ कोई संगठन नहीं है, हाँ। कोई पार्टी नहीं है, इसलिए जब भी युवाओं को असंतोष होगा, ठगा हुआ महसूस करेंगे, वे लोग सड़कों पर उतरना शुरू करेंगे। ऐसे आप देख रहे हैं पूरे देश में, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा है, तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा है, महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा है, शिक्षा चिकित्सा पर कोई बात नहीं कर रहा है। केवल इस देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। योगी 2 आते ही छात्रों के समर्थन में लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं छात्रों के समर्थन में आया हूँ, आवाज उठाने के लिए आया हूँ और मैं योगी नहीं हूँ, मैं योगी 2 हूँ। न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, उनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। तो योगी जी से लड़ेंगे बच्चों के अधिकार के लिए। योगी जी मैं टू हूँ। हाँ, योगी नहीं हूँ। तो योगी जी टू लड़ेंगे योगी जी से ना। बिल्कुल लड़ने के लिए आया हूँ, ये देख रहा है। जिसके बाद लोग इनसे आशीर्वाद लेने लगते हैं, मानो कि स्वयं यही योगी आदित्यनाथ जी हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इनसे पूछा जाता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, तो ये कहते हैं बिल्कुल करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आए तो उस पर सख्त कानून लागू होना चाहिए। इस्तीफा तो निश्चित रूप से नैतिक आधार पर देना चाहिए और साथ ही साथ जो भी हमारे शिक्षा मंत्री बनते हैं तो एक कानून ला करके और इसके लिए कड़ी से कड़ी प्रावधान किया जाए ताकि इस तरीके के शिक्षा माफियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। यहाँ तक तो मैं मांग करूँगा कि सरकार उसमें फांसी का प्रावधान करे, इनकाउंटर का प्रभाव करे और सार्वजनिक स्थानों पर फांसी के प्रावधान करके और लोगों के अंदर, इन शिक्षा माफियों के अंदर ये भय पैदा कर सके कि जो लोग भी इस तरीके के कदम उठाते हैं उनके साथ यही हश्र होगा। आई अग्री विथ योगी 2
क्योंकि इन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है जो वाकई अगर प्रैक्टिकली किया जाए तो सच में हमारे देश में जो पेपर लीक की समस्या है वो खत्म हो सकती है। ये नेता और मंत्री कुछ भी गलत करने से डरते क्यों नहीं? क्योंकि इनके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया कि अगर मैं गलत करते पकड़ा गया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। इन नेताओं को कोई डर नहीं होता। आज क्राइम किया, सवाल उठा, हम इग्नोर कर दिए, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, पुणे में प्रोटेस्ट हुआ, 14 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इतने ढीठ हो चुके हैं, कुर्सी की इतनी लालच हो गई है उनके अंदर कि एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं कि उन्हें इस चीज से कोई अफसोस है या फिर छात्रों के प्रदर्शन से उन्हें कोई फर्क पड़ता है। छात्रों ने कई सारे पेपर को लेकर सवाल उठाया, नीट को लेकर, लेखपाल भर्ती को लेकर, यूपीएसआई के कट ऑफ को लेकर, एसएससी जीडी को लेकर। एक युवा ये तो काफी इमोशनल लग रहे थे कि सीजीआई ने इन्हें कॉकरोच कह दिया, क्योंकि शायद इनका एज अब बचा ही नहीं कि अब ये कोई गवर्नमेंट फॉर्म भर सके। मार्का से क्यों आए यहाँ पे? मैम मेरा लास्ट टाइम था जीडी का। हाँ। ठीक है, तो पेपर लीक हो गया, उसका आउट हो गया। तो अभिजीत जी अभिजीत के सपोर्ट में आए मैम, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो जज हमें कॉकरोच बोला। हम कॉकरोच है क्या मैम? आप बताइए। सर कोई भी युवा कॉकरोच बोलना सही है? बताइए। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन सरकार इस दर्द को नहीं समझती, ना ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान समझते हैं। मान लो धर्मेंद्र प्रधान तो कुर्सी से चिपके हुए, वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर सरकार, क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या परीक्षा पर चर्चा नहीं किया जाना चाहिए? क्या छात्र जो इतनी कड़ी धूप में अपने घर से निकलकर प्रदर्शन कर रहा है दूर दूर जाकर, क्या इस पर सरकार को कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस पर कुछ रिप्लाई नहीं करना चाहिए कि ये चीज गलत हो रहा है या सही हो रहा है या इसका कुछ असर पड़ रहा है? काफी देर तक प्रोटेस्ट हुआ। अभिजीत दीपके संग सारे कॉकरोचेस ने मिलकर अपनी मांगे रखी। अभिजीत दीपके ने कहा कि हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर देते। सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है, हमें ये आंदोलन जारी रखना है। कौन कौन ये आंदोलन जारी रखेगा? हाथ खड़े करके बता दें। सारे लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। अभिजीत दीपके के जाने के बाद भी छात्र वहां पर डटे रहे। ये दिखाता है कि छात्रों में सही में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो परेशान हो चुके हैं इन पेपर लीक की समस्या को लेकर। अपने भविष्य को डूबते हुए देखकर शायद वही दर्द, वही गुस्सा उनका अभिजीत दीपके के जाने के बाद भी इको गार्डन में उनको रोके रखा। एक बात बहुत अजीब लगा कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर भाड़े के टट्टू गए हुए थे उस प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लखनऊ में जब प्रोटेस्ट हुआ तो हाँ, कुछ गोदी एंकर्स गए हुए थे, लेकिन कोई भाड़े का टट्टू नहीं दिखा जो अराजकता फैलाने की कोशिश करे। चलो ये तो अच्छी बात है, कॉकरोचों को भड़काने वाला कोई नहीं था वहाँ पे, लेकिन गोदी एंकर्स थे। क्या मांग है आपकी? क्यों इतना बड़ा? हमारी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, बात खत्म है। अगर ये बात करे पार्टी की, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही और ये गोदी मीडिया नहीं होती तो यहाँ पार्टी की बात क्यों करती? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे पार्टी की बात क्यों हो रही है? ये हमसे पूछ रहे हैं आप किस पार्टी के समर्थक हैं? हम यहाँ स्टूडेंट समर्थक हैं, हम अपने समर्थक, हम अपनी आवाज, अपने अधिकारों के लिए आए। ये पार्टी की बात करें, ये गोदी मीडिया नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, ये पत्रकार है, ये गोदी मीडिया नहीं तो क्या यहाँ पे पार्टी की बात कर रही है? हमसे पूछ रहे हैं आप किस पार्टी से? अच्छा, मेरी पार्टी, मैं स्टूडेंट के समर्थक में आया हूँ। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट का भी कुछ असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि किसी भी नेता मंत्री पर, यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान पर भी कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। अभिजीत दीपके ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो 20 तारीख को फिर से जंतर मंतर पर पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा। जो युवा अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उन पर भी किसी की नजर नहीं जा रही। नेता मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि पूरा देश का यूथ एक साथ नहीं है। अभी देश का यूथ पूरा मिल जाए और पीसफुली तरीके से ही प्रोटेस्ट करे, अपनी आवाज उठाए, अपने हक की आवाज उठाए, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस पर कोई रिएक्शन देना पड़ेगा। वो ऐसे चुप रह ही नहीं सकते अगर पूरा देश का यूथ एक साथ हो जाए तो। अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनको हम अपना स्टार मानते हैं, एक सेल्फी के लिए उनके तरसते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो रियल लाइफ में कभी आपके काम आए हैं? अगर वो आपके लिए कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो काफी पॉपुलर हैं, पूरा देश उन्हें जानता है। अगर वो इन समस्याओं को लेकर एक ट्वीट तक कर दें तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये सेलिब्रिटीज जनता के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते?
क्योंकि इनके पास वो सारी चीजें हैं, वो सारी सुविधाएं हैं जिसके लिए आम जनता तरसती है। और उन्हें ये भी डर है कि अगर वो सवाल उठाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, तो शायद वो देश में रह ही ना पाए, क्योंकि द IT सेल का पावर इतना ज्यादा है कि हर सेलिब्रिटीज एक ट्वीट तक करने से डरता है। यहाँ तक कि क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर तक डरते हैं। जब ये सारे सेलिब्रिटीज हमारे किसी काम के नहीं है तो हम क्यों इनको दिलो जान से पसंद करते हैं, क्यों इनके एक फोटो के लिए तरसते हैं। चलो सेलिब्रिटीज की बात जाने देते हैं, लेकिन जिस सरकार से हम होप रखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारी रोजमर्रा जिंदगी को अच्छा करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, ताकि हमारा देश पूरी खुशहाली के साथ आगे बढ़ सके। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, यही विकसित भारत है। युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई ना कोई नीट का स्टूडेंट सुसाइड करता है, ये सब नहीं दिखता मोदी जी को। हिंदू मुस्लिम करके सूर्या नहीं तो क्या बोलते हैं अरबाज का मुद्दा बना देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सर स्थिति इतनी खराब हो रही है कि दलित दलित नहीं रह गया, हिंदू हिंदू नहीं रह गया, आपस में भाईचारा नहीं है, इंसानियत नहीं है, कैसे ये लोग जिएंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा। एजुकेशन में देख लो, चाहे प्राइवेटाइजेशन में देख लो, इतनी सैलरी कम है। आजकल सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं सुन रहे। धर्मेंद्र प्रधान को तो चलो उनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सत्ता में प्रमुख बैठे पड़े हैं वो मोदी जी है, ठीक है, उनको कम से कम रिएक्ट तो करना चाहिए, आके भाषण देना चाहिए कि ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन सरकार बोलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे मोदी जी रोजगार तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक तो हो जाते हैं। लगभग हर पेपर लीक ही हो जाता है, लीक नहीं होता तो कोई ना कोई धांधली हो जाती है। अभी रिसेंटली अमेरिका ने इंडियन शिप्स पर अटैक कर दिया, जिसमें 3 भारतीय सेलर मारे जा चुके हैं, लेकिन उस पर भी मोदी जी चुप हैं, मानो कि सरेंडर कर दिया हो अपने आप को ट्रम्प के सामने। या फिर ये भी हो सकता है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प है, तो उनके खिलाफ मैं कुछ कैसे बोल सकता हूँ। माय फ्रेंड जो भी कहे, आई एग्री। नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा दिन तक लगातार रहे प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पर इनके माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट करते हुए इन्हें बधाई देते हैं, और ये उस पर थैंक यू कहते हैं। 3 भारतीय सेलर की जान जा चुकी इसी अमेरिका के अटैक करने की वजह से, लेकिन उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। तुम बधाई दो, हम थैंक यू दें। देश की जनता की यहाँ पर कोई फिक्र नहीं है। अब यहाँ पर आप मोदी जी की जगह ट्रम्प को रखकर सोचो, अगर हमारे भारत ने अमेरिकी सेना पर अटैक किया होता, अमेरिकी सेना का एक भी सेलर मारा जाता, तो क्या ट्रम्प भी कुछ नहीं करते? जो प्रधानमंत्री किसी की जान जाने पर भी कुछ बोल नहीं रहा, क्या वो छात्रों के प्रदर्शन पर कुछ बोलेगा? तो सवाल ये है कि हम करें क्या, कैसे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लें? हमें करना ये है कि हमें आखिरी सांस तक लड़ते रहना है, क्योंकि वो कहा गया है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम ऐसे ही कोशिश करते जाए और देश का युवा साथ मिलता जाए, तो कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा जब धर्मेंद्र प्रधान खुद ही रिजाइन करेंगे। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्रोटेस्ट को थमने मत देना, इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाते रहना डेमोक्रेटिक तरीके से। किसी के बहकावे में आकर इस प्रोटेस्ट को हिंसक मत बनने देना। डेमोक्रेटिक तरीके से अंत तक इस लड़ाई को लड़नी है। आखिर हम भी तो देखें, हम जिस देश में रहते हैं उसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो हम उसी डेमोक्रेसी के दम पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और कितने दिन तक नेताजी चुप रहेंगे? कभी ना कभी तो उन्हें बोलना पड़ेगा और रिजाइन करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करके धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले सकते हैं? इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।